मित्रों हम बात करेंगे कि अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपके जीवन में जो संघर्ष की स्थिति बनाते हैं, जो आपके जीवन में दुख की स्थिति बनाते हैं, परेशानियों का आपको सामना करवाते हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं उसके बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए कि जीवन में अगर संघर्ष आ जाता है, परेशानियां आ जाती हैं, दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो क्या होता है, हमारे जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, हमारे जीवन में उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती, हम प्रयास कर करके थक जाते हैं, तो जीवन हताश हो जाता है और हमारे मान सम्मान में ठेस पहुंचती है। तो क्या होता है, जीवन में हमें आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, क्रोध की भावना जागृत हो जाती है। तो मित्रों आज हम बात कर रहे हैं कि धनु राशि वालों के जीवन में जो कौन से ग्रह हैं वो कलंक लगाते हैं और संघर्ष की स्थिति को बनाते हैं। तो इसके विषय में आज मैं आपको विस्तृत बताऊंगी, विस्तृत जानकारी दूंगी। आप वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे अगर सुनते हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते हैं अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, तो इससे आपकी तो नॉलेज बढ़ेगी, उनकी भी नॉलेज जो कि उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है वो भी उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो क्या है कि आप सुनिए कि आप जैसे धनु राशि वाले हैं, अगर आपके परेशानी, कष्ट, दुख, कलेश, घर में वाद विवाद की स्थिति, जमीनी विवाद, नौकरी न मिलना और आपके जीवन में संघर्ष का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका ग्रह खराब है और ग्रह गोचर की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में खराब है। ग्रह गोचर की स्थिति कैसे खराब है कि आप अगर शनि को देखते हैं, शनि हमारे नौकरी के कारक हैं, शनि हमारे राज सत्ता के कारक है, शनि के द्वारा हमें जो कि मान प्रतिष्ठा होती है, ऊंचे पद होते हैं, अगर शनि अगर पोजीशन में अच्छे होते हैं तो हमें पोजीशन को हाई लेवल तक पहुंचा देते हैं। और वही शनि की स्थिति खराब होती है, शनि केतु का विषदोष होता है, शनि चंद्र का विषदोष होता है, शनि राहु की युति होती है, प्रेत श्राप लगा होता है और शनि सूर्य के साथ बैठे हैं तो मंगल बद्ध की स्थिति होती है। तो वहां पर क्या होता है कि जब जन्म पत्रिका में शनि की पोजीशन खराब होती है, शनि राहु की युति होती है, तो केतु की विष दोष युति होती है, तो वो क्या होता है, प्लेसमेंट बहुत खराब मानी जाती है। और शनि चंद्र का विष दोष होता है, शनि सूर्य की युति होती है, मंगल बुध की स्थिति बनाती है, तो वहां पर क्या होता है कि जन्म पत्रिका में हमारी प्रोग्रेस को रोकती है, क्योंकि हमारी कुंडली कर्जाई हो जाती है। हम पुराने जन्म में कोई कर्जे छोड़ आते हैं, क्योंकि हमारी जो जन्म पत्रिका होती है वो पूर्व जन्म की होती है, उसके अनुसार हमें इस जन्म में उसके कर्जे उतारने पड़ते हैं, उसके फल भोगने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि जब अगर आप धनु राशि वाले हैं, अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो आप देखिए कि आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाएंगी और आपके जो कार्य हैं उनमें बनेंगी रोड़ा और अड़चने आएंगी। और आप अगर धनु राशि के हैं, आप देखिएगा कि आपका कोई व्यापार चल रहा है, चलते चलते आपका व्यापार एकदम से ग्रो हो गया और फिर अचानक से वो डंप खाने लगा। तो वो क्या है कि आप देखिए कि शनि की महादशा तो नहीं चल रही है आप पर, राहु की महादशा तो नहीं चल रही है, केतु की महादशा तो नहीं चल रही है और मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है। तो क्या है कि महादशाओं में अगर आपकी इनकी पोजीशन ग्रहों की अच्छी नहीं होती है तो कर्जा करवा देती है, आपको अचानक से धन का नुकसान करवा देती है, आप कोई ऐसा माल भर लेते हैं जिस पर क्या होता है कि घाटा हो जाता है, महंगे दामों पर आप माल भर लेते हैं और क्या होता है, उसको लगता है कि आपका ये दाम और ऊंचा जाएगा, वहीं क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो व्यापार में लॉस होने का मतलब है कि उस दाम के रेट गिर जाते हैं और आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपका रखा रखाया माल खराब हो जाता है, चाहे कपड़े का हो या खाने पीने से संबंधित हो या कोई भी एनी अदर्स आप काम करते हैं तो वहां पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। और लोहे से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो क्या है कि उसमें भी नुकसान देखते हैं आप, क्योंकि शनि लोहे के मालिक हैं, राहु लोहे पर राज करता है। राहु क्या है, जंग लगा लोहा है और शनि जो है वो फ्रेश लोहे के मालिक है। तो वहां पर अगर आप स्थिति देखते हैं शनि राहु केतु की अगर अच्छी है तो आपकी पकड़ अच्छी बनी रहेगी, और वहीं आपके दुर्योग है तो क्या होगा कि आप पर
नुकसान का आपको सामना करना पड़ेगा। और वही व्यापार में, नौकरी में, आप नौकरी कर रहे हैं अच्छी खासी, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं अच्छी खासी, और क्या होगा कि ट्रांसफर आपका कहाँ कर दिया जाएगा, जो कि आपके लायक नहीं है। भीड़ों में, आपके गांव में, आपके वहां पर जहां पर आपके जीवन में सुख साधन नहीं है, वहां पर क्या होता है, बिजली तक नहीं आती है, लाइट तक नहीं आती है। तो वो क्या होता है कि आपकी महादशाओं पर निर्भर करता है, और अचानक से आपको नुकसान देती है। तो आपकी समझ लीजिए महादशा बदल रही है, और महादशा बदलती है तो वो क्या करती है, नुकसान का सामना कराती है और आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देती है। तो अगर आप धनु राशि वाले हैं, तो अगर शनि राहु केतु की पोजीशन अच्छी है तो आपके जीवन में सुखता को लेकर आएगी। वही मंगल की पोजीशन अच्छी है तो आपको जीवन में खुशियां लेकर आएगी। और मंगल की अगर पोजीशन अच्छी नहीं होती तो हम पर कर्जा करवा देती है। मंगल की महादशा आती है, अगर आप व्यापार करते हैं या कोई नौकरी भी करते हैं तो क्या होता है कि आप पर कर्जा करवा देती है। मंगल की महादशा की ये गारंटी है। अगर पोजीशन मंगल की आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी नहीं है, मंगल केतु के संग बैठे हैं, मंगल राहु के संग बैठे हैं, मंगल शनि के संग बैठे हैं, या मंगल आपके बद योग बना रहे हैं, तो क्या होता है, खुशियों में नजर लगती है, मंगल काम नहीं होते, शादी ब्याह में प्रॉब्लम आती है, शादी होती है टूट जाती है, महीने 2 महीने भी नहीं चलती है, और हमारा पार्टनर नाराज होकर हमें छोड़कर चला जाता है, मुकदमा चलता है, कोर्ट कचहरी होती है। ये सब मंगल की अशुभता की निशानियां हैं। 6, 8, 12 में आपके ग्रह बढ़ रहे होते हैं तो आपकी पोजीशन खराब होती है। अगर आप धनु राशि वाले हैं, मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में 6, 8, 12 यानी आपका 6ठा खाना, 8वां खाना और 12वां खाना अगर भर रहा है, उसमें मैनिफेक्ट प्लैनेट्स हैं और उसमें पोजीशन खराब है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप ऋण लेकर आए हैं। अगर उसके कर्ज नहीं चुकाते हैं तो आपके जीवन में संघर्ष, परेशानियां, कष्ट, दुख, कलेश, वाद विवाद, घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति और धन का नुकसान ये बना रहेगा। आप अगर पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, और क्या होता है कि आप 99 तक पहुंच जाते हैं और इंटरव्यू पास आउट नहीं करवाते हैं, तो आप देखिए कि ये ग्रह गोचर की स्थिति आपके जीवन में संघर्ष को लेकर आती है। वहीं अच्छी होती है तो आप अच्छी पद प्रतिष्ठा पर बैठ जाती हैं। तो आप कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाइए, अपनी पत्रिका दिखवाइए, और जीवन में कष्ट परेशानियों को दूर भगाइए। इसी शुभकामना के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और मित्रों, अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।